सुनने में तो अच्छा नहीं लगता ऑफ कोर्स, क्योंकि अशूर को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। टारगेट क्यों हो रही है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज अशनूर जो बेटी हमने भेजी है उसकी पर्सनालिटी जो है और निखर के आ रही है। बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं। कभी कभार बहुत गुस्सा भी आता है, कभी कभार रोना भी आता है। जब तक हम फुटेज नहीं देख लेते तब तक हम किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनाएंगे। बट एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम शो। हैट्स ऑफ टू अशनूर। गौरव जी पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं, जब भी वो अशनू को कुछ समझाते हैं कि अशनू तुम्हें थोड़ा और ऐसा दिख रहा है कि कभी उनको थोड़ा सा फेवर मिल रहा है, तो मैं दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीजों से मैं थोड़ा हर्ट हुई थी। आपको क्या लगता है कि बिग बॉस में टारगेट में कुछ भी हो अशनू राजा? आई थिंक बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो सी टारगेट टारगेट क्यों हो रही है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज अशनूर अपनी वही साइड दिखा रही है वो जो एक्चुअल में है, और आप सब जानते हैं जैसे वो हमारे साथ बड़ी हुई है वो ऐसे ही वो ऑडियंस के साथ बड़ी हुई है, और सबकी आंखों के सामने बड़ी हुई है। और मे बी टारगेट वो इसलिए हो जाती है बिकॉज शी इज वेरी क्लियर इन हर थॉट। उसको जो बोलना होता है वो बहुत अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, और अननेसेसरली फ्रेंडशिप नहीं करती है जब उसको कहीं पे वाइब मैच नहीं होती है। मे बी दैट्स द रीजन उसको इजिली टारगेट हो जाती है, बट वो उसको बहुत ही स्ट्रांगली ले रही है, तो ये एक अच्छी बात है। अ, जैसे अवनीत ने बोला, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, और हमारी बेटी में वो बात है जिसके बारे में बातें करी जाए। अब उसको हम बोले कि टारगेट हो रही है, मेरे हिसाब से तो उसके बारे में बात हो रही है और बातें होती रहे उसके बारे में, बहुत अच्छी बात है। वीकेंड के बाद कुछ डार्क मैं तो ये कहूंगा कि जो बेटी हमने भेजी है बिग बॉस हाउस में, उसकी पर्सनालिटी जो है और निखर के आ रही है। जो उसके एक्शंस हैं, उसको किस तरह से लोग परसीव कर सकते हैं, ये उसको जानना बहुत जरूरी है। और ये एक्सपीरियंसेस उसको बिग बॉस हाउस में मिल रहे हैं, और मेरे हिसाब से इन सब एक्सपीरियंसेस के साथ उसका जो पर्सनालिटी है और निखर के आएगा। मुझे एज ए मदर बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं। कभी कभार बहुत गुस्सा भी आता है, कभी कभार रोना भी आता है, क्योंकि फर्स्ट 1 और 2 वीक्स में ठीक था, बट लास्ट का जो वीकेंड का वार था उसमें बहुत कुछ बोला गया उसको, एरोगेंट एंड दिस एंड दैट। और कुछ वो जो वर्ड यूज कर रहे थे जिसमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी एक्सप्लेन करने में, बोलने में, बिकॉज शी इज नॉट लाइक दैट। वो उसका एनवायरमेंट ऐसा घर पे नहीं रहा है कि वो कुछ भी वर्ड सुन रही हो। तो वो सब चीज़ों से मैं थोड़ा हर्ट हुई थी। एक दिन पूरा ही मैं किसी से बात नहीं करना चाह रही थी, बट अगेन आई नो माय डॉटर इज वेरी स्ट्रांग, मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो, और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है वहाँ पर। आपको क्या लगता है कि नीरज जी की कितने 5 मिनट्स टाइम हो सकेंगे उसे? अ, मैं ये नहीं कहूंगा गुनिका जी की वजह से ये हुई है। मैं ये कहूंगा कि वो एक परसेप्शन था, जिस स्टेटमेंट को एक तरह परसीव करा गया और पेश करा गया। बट उसके साथ में हम ये भी देखें कि थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ अशनूर को, मगर उसके साथ साथ में हमें ये भी जानने को मिला कि अशनूर ने अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज से उसको हैंडल करा वेरी मेच्योरली। जब उसने बोला कि जब तक हम फुटेज नहीं देख लेते तब तक हम किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनाएंगे, एंड दे शुड कंटिन्यू विद द टास्क। मेरे हिसाब से दैट वाज द बेस्ट थिंग टू से। और मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में कोई इतनी मेच्योरली उस बात को हैंडल कर सकता था। सेम सेम सेम, मुझे भी यही लगता है कि हाँ, वो बात बहुत शोर शराबा में बहुत कुछ और ही उसने मोड़ ले लिया था, बट जैसे उसने उसको हैंडल किया है इतनी यंग एज पे इतने सूझबूझ के साथ, वो हमें भी इम्प्रेस कर रही है।
कि कैसे वो डिसीजंस ले रही है, बिकॉज अभी तक हमें लगता था कि हम उसके डिसीजंस ले रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम वो अपने लिए डिसीजंस ले रही है और बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही अच्छे डिसीजंस ले रही है। अ, इस पे मैं क्या ही बोलूँ, सुनने में तो अच्छा नहीं लगता ऑफ कोर्स, क्योंकि अशूर को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम शो। लोग एक दूसरे को इंस्टिगेट करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ ज्यादा बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, बट मे बी उनको कुछ ना कुछ करना है और वो ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं इसको। अगेन नहीं अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि हमने ये सब चीजें आ, नहीं सुनी है। तो हमारे लिए ये भी सुनना बहुत मुश्किल है। मगर हैट्स ऑफ टू अशनूर, शी इज टेकिंग इट वेरी स्ट्रांगली, और वो उसका जवाब दे रही है विद ग्रेस एंड विद डिग्निटी। और वही हमारी परवरिश है, जिस हिसाब से उसके जवाब जा रहे हैं, जिस हिसाब से वो अपने आप को कंडक्ट कर रही है बिग बॉस हाउस। जी, गौरव जी पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। जब भी वो अश्नू को कुछ समझाते हैं कि अश्नू तुम्हें थोड़ा और वोकल होना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा अलग से खेलना पड़ेगा, तो ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा भाई अपने बहन को समझा रहा हो, ऐसा फील आता है। हमें लगता है कि अगर हम वहाँ पे नहीं है, गौरव जी है, तो हम उनको अपनी प्लेस पे, हमें मुझे ऐसा फील होता है कि वो बहुत अच्छे से उनको गाइड कर रहे हैं। मुझे गौरव बहुत ही पॉजिटिव लगते हैं, और जिस हिसाब से वो अपने आप को दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से वो वैसे ही हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और किसी से फालतू बात नहीं करते हैं। और जब बात होती है किसी को अच्छी एडवाइस देने की, पॉजिटिव एडवाइस देने की उसके भले के लिए, और वो देते हैं। और कुछ एक इंस्टेंसेस पे उन्होंने अशनूर को भी बहुत अच्छी एडवाइसेस दी हैं, जिसका मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आई जस्ट वांट टू मीट सच पॉजिटिव पीपल once this show is over, and thank them personally. अ, ये एज एन ऑडियंस अगर मैं बोलूं, हाँ, तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि कभी उनको थोड़ा सा फेवर मिल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक को फेवर के चक्कर में दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। लास्ट एपिसोड में मुझे ऐसा लगा कि अश्नू थोड़ा डिमोटिवेट हो रही है, अभी तक वो बहुत स्ट्रांग थी लेकिन उसकी आंखें नम हो गई थी। शी इज अ वेरी स्ट्रांग गर्ल, वो जल्दी रोती नहीं है, लेकिन अगर उसकी आंखें नम हो गई तो उसका मतलब अंदर से उसको बहुत बुरा लगा है। uh, थोड़ा सा झुकाव है, और बट इसमें पॉजिटिव थिंग ये है कि उसकी वजह से अशनूर का जो ऑडियंस के साथ रिश्ता है वो और स्ट्रांग हो रहा है। जो उनके फैंस हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनसे वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रही है। और आई थैंक ऑल दी फैंस, ऑल दी सपोर्टर्स, द वे यू हैव शोन द सपोर्ट। जिस तरह से आपने डीएम्स, जिस तरह से आपने इंस्टा पे सपोर्ट दिया है, ट्विटर ट्विटर पे, नाउ एक्स पे सपोर्ट दिया है, थैंक यू वेरी मच। और इस तरह ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, एंड वी लव यू गाइस। थैंक यू।